गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने पार्ट 1 आपका चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था, दोहा अष्टक, है ना। दोहा अष्टक पार्ट 8 पार्ट 1। आज मैं दोहा अष्टक का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ और इसमें हमने आपको बताया था, एक्सप्लेन भी किया और मीनिंग भी लिखाई थी, शब्दार्थ। ओके, तो इस दोहे में कौन कौन से कवि हैं, है ना। तो कबीरदास जी, तुलसीदास और रहीम, है ना। इनका तीनों का मिला हुआ ये दोहा है, जो दोहा अष्टक में लिखा हुआ है। तो मैंने उनके आपको उसके बारे में भी बता चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, मीनिंग करा दिया है मैंने। आज हम थोड़ा मुहावरे की तरफ ध्यान देंगे कि इसमें मुहावरा है। तो मुहावरे वाक्य, अगर आप वाक्य में लिखते हो तो वाक्य में आता है तो वाक्य में भी प्रयोग करना है आपको, और सिर्फ अर्थ में लिखना है तो उसका अर्थ लिखना होता है। ओके, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 दोहा अष्टक। ओके, मुहावरे, अर्थ, वाक्य और प्रयोग, यानी कि मुहावरा लिखना भी है, इसका अर्थ लिखना है और यहाँ आपका उसका प्रयोग करना है। ओके, और यहाँ कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास जी का हमने नाम लिख रखा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला मुहावरा क्या है, हाथ मलना। ओके, हाथ मलना, आप ध्यान से सुनिएगा। हाथ मलना मीन्स पछताना। बोलते हैं ना कि ओहो आप तो हाथ मलते ही रह गए, यानी कि पछताते ही रह गए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। तो मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप ध्यान से देखिए। ओके, हाथ मलना पछताना, पछताना। ओके, हाथ मलना पछताना, मुहावरे का अर्थ हुआ हाथ मलना पछताना। इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे बच्चों, वाक्य में भी आपको प्रयोग करना है। तो हम कैसे करेंगे, ऐसे निशाना चुक जाने से, लिखिए यहाँ करेंगे, निशाना, है ना, निशाना चुक जाने से, है ना, हिरन भाग गया। क्या है वो, निशाना चुक जाने से। यहाँ देखिए, हाथ मलना मुहावरा आपका है, हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है पछताना। तो इसको वाक्य में प्रयोग करना होगा, तो कैसे करेंगे, निशाना चुक जाने से हिरन भाग गया, है ना। निशाना चुक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। और यहाँ लिखेंगे और, है ना, फिर यहाँ इसके नीचे लिख देते और शिकारी हाथ मलता रह गया, ये क्या हुआ, इसको मैंने वाक्य में प्रयोग किया। मुहावरे का शब्द अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऐसा आपका आता है लिखने के लिए। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ अर्थ लिख देते हैं, उसको वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, कट जाएंगे। तो आपको पूरा अगर कहा गया है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो वाक्य में प्रयोग करना ही है। ऐसा नहीं कि मैं जो लिखी हूँ वही सेंटेंस होना चाहिए। आप यहाँ पे और भी अच्छा से बना के अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो हमने आपका पहला बताया हाथ मलना यानी कि पछताना, निशाना चुक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। ओके, नाउ स्टार्ट, सिर धुनना। दूसरा नंबर
इसका भी मतलब क्या होता है? पछताना। वो भी, इसका भी अर्थ क्या होता है? पछताना। देखिए दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, लेकिन यहाँ मुहावरा क्या हुआ आपका? चेंज हो गया। इसमें सिर्फ आ रहा है हाथ मलना और यहाँ सिर धुनना, यानी कि सिर धुनना मीन्स पछताना। इसका भी अर्थ हुआ पछताना। ओके, अब इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि सिर धुनने से, है ना। देखिए यही मैंने आपको कहा कि अपने मन से पछताना तो ये भी हुआ, पर यहाँ हमने वाक्य को थोड़ा अलग से प्रयोग किया है और यहाँ मैं अलग हटके कर रही हूँ। यहाँ है निशाना चूक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। और यहाँ क्या है? सिर धुनने से, यहाँ लिखेंगे हम सिर धुनने से, है ना। सिर धुनने से बिगड़ा काम नहीं बनता। क्या लिखेंगे हम? बिगड़ा हुआ काम, बिगड़ा काम नहीं बनता, है ना। ये आपका हो गया, बिगड़ा काम नहीं बनता। चलिए आप लिख लीजिए, फिर मैं इरेज करती हूँ। हो गया? ओके। थर्ड नंबर लिखेंगे हम। थर्ड नंबर में आएगा आपका हिल मिलकर चलना। थर्ड नंबर मुहावरा है आपका हिल मिलकर चलना। यहाँ हम लिखेंगे हिल, है ना, हिल मिलकर चलना। इसको वाक्य में प्रयोग करना होगा तो कैसे करेंगे? और इसका अर्थ हम लिखेंगे हिल मिलकर चलना मतलब सहयोग करना, एक दूसरे का मदद करके एक साथ चलना। क्या है? सहयोग करना। हिल मिलकर चलना, सहयोग करना। दूसरे कलर से लिखती हूँ, सहयोग करना। सहयोग करना। ओके, हिल मिलकर चलना, सहयोग करना, इसका मीनिंग आपका हुआ। अब हम देखेंगे कि वाक्य में हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग कीजिए यहाँ। तो हम कैसे करेंगे कि सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है। सबसे, है ना, सबसे हिल मिलकर क्या है? चलने में ही समझदारी है। में ही समझदारी है। ओके, चलिए ये आपका हो गया। अब मैं इरेज करती हूँ। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? लौ भस्म हो जाना। फोर्थ नंबर का आपका मुहावरा आएगा लौ भस्म हो जाना। लौ भस्म हो जाना। हो जाना।
ठीक है। लव भस्म हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा? कठिन चीज का, कठिन है ना, चीज का नाश होना, नाश होना। ओके, चलिए अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वाक्य में प्रयोग करेंगे। ओके, तो वाक्य में किस तरह प्रयोग करेंगे? जब आग से लौ की भस्म, जब आग से, लिखिए, जब आग से, है ना, लिख लीजिए, साइड हो जाते। जब आग से लौ भी भस्म हो जाता है, सॉरी यहाँ लिखेंगे, जब आग में लौ भी भस्म हो जाता है, भस्म, यहाँ से नीचे में आ जाती हूँ, भस्म हो जाता है ना, तो यह लकड़ी क्यों नहीं हो सकती? तो यह, नीचे का इरेज करती हूँ, तो यह लकड़ी, है ना, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? ओके, क्यों नहीं हो सकती? तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। आपने देख भी लिया कि अर्थ कैसे लिखा है और वाक्य में प्रयोग किया। ओके, अब आगे हम बढ़ेंगे। ये आपका मुहावरा था, इसमें 4 मुहावरे थे, सो मैंने आपको लिखवा दिया। ऐसा नहीं कि ये 4 ही मुहावरे आएंगे, और भी अलग से आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो अलग से भी और भी मुहावरा मैंने आपको बताया भी है, और भी अलग से आ सकते हैं। चलिए अब आपको मैं एक ऐसे लिखवा देती हूँ, आपने ये लिख लिया, इरेज करती हूँ। ओके, चलिए ऐसे आपको लिखना है। ऐसे, है ना, निबंध, है ना, निबंध आपको लिखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या लिखना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पे। ओके, तो चलिए हम वो स्टार्ट करते हैं। एक आपको निबंध लिखवा देती हूँ। प्रिय नेता सरदार पटेल, सरदार पटेल। ओके, ये आपका टॉपिक है। क्या टॉपिक है? प्रिय नेता, है ना, सरदार पटेल जी के, सरदार पटेल के ऊपर हम निबंध लिखेंगे। तो ऐसे निबंध सरदार पटेल। ओके, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। चलिए लिखेंगे, सरदार पटेल का पूरा नाम क्या है ना। पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए यहाँ से।
सरदार पटेल। ऐसे तो आप लिख सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा हिंट के लिए लिखा दे रही हूँ और समझा दे रही हूँ ताकि आप आगे अच्छी तरह से विस्तार से लिख सकते हैं ना। छोटा ऐसे नहीं लिखना है कि 2-4 लाइन लिख दिया बस हो गया, नहीं, आपको जितना हो सके 50, 100, 100 एंड 150 के शब्दों में लिखना होगा। ओके, सरदार पटेल का पूरा नाम है ना, वल्लभ भाई है ना, वल्लभ भाई जेवर भाई पटेल था। उनका जन्म जेवर भाई, यहाँ देखेंगे आप, जेवर भाई पटेल था। ओके, सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई जेवर भाई पटेल था। क्या था उनका? जेवर भाई पटेल। उनका जन्म 31 अक्टूबर, क्या था उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 31 है ना, 31 अक्टूबर 18 है ना, 18 यहाँ लिखती हूँ 31 अक्टूबर 1875। ओके, 1875 को गुजरात इनका जन्म हो है ना, को गुजरात मैं इरेज कर दूंगी, आप जल्दी लिख लेना। गुजरात के करमसद गांव में, गुजरात के करमसद गांव में है ना, लिख लीजिए आप, गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक हुआ था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, आप लिख लीजिए, फिर मैं एक बार रीड करके आपको बता दूंगी। प्रारंभिक शिक्षा नडियाद शहर है ना, में हुई थी, है ना, हुई थी। फिर भी वो क्या कर रहे थे? फिर भी वो कहाँ रहते थे? फिर भी वे इंग्लैंड जाकर क्या किए थे? फिर भी वे कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। फिर भी वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड जाकर उन्होंने वहाँ क्या किया, आपको मालूम है? इंग्लैंड जाकर उन्होंने बैरिस्टर बने। वहाँ जाकर उन्होंने बैरिस्टर बने। ओके, चलिए मैं इतना लिख करके बताती हूँ। वो कहाँ के रहने वाले थे? यहाँ के थे, पर उन्होंने वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड चले गए थे, है ना। तो क्या है? सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई जेवर भाई पटेल था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद गांव में हुआ
था। ओके, फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा नडियाद शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? नडियाद शहर है ना, वहाँ थी। फिर भी वे क्या किए थे? फिर भी वे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। ओके, चलिए मैं ये इरेज करती हूँ, आगे अब लिखाती हूँ आपको। लिखिए अब यहाँ से, भारत लौटकर है ना, सरदार पटेल भारत लौटकर सरदार पटेल ने वकालत शुरू की। क्या की थी उन्होंने? वकालत शुरू की है ना, वकालत शुरू की। उन दिनों गांधी जी ने गांधी जी ने क्या किया था आपको मालूम है? अहमदाबाद में आश्रम की आश्रम की क्या की थी मालूम है आपको? आश्रम की स्थापना की थी। ओके, तो आप लिख लीजिए स्थापना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चलिए लिखते हैं सरदार पटेल। भारत लौटकर सरदार पटेल ने वकालत शुरू की। उन दिनों गांधी जी ने अहमदाबाद के आश्रम की क्या की थी? स्थापना की थी, है ना। सरदार पटेल गांधी जी के संपर्क में आए। क्या किए थे? सरदार पटेल किसके संपर्क में आए थे? वो गांधी जी है ना, उनके संपर्क में आए थे। सरदार पटेल गांधी जी के संपर्क में आए। लिखिए, संपर्क में, है ना, संपर्क में आए। लिखिए आए। ओके, इतना का आपने लिख लिया। उन्होंने संपर्क में, उन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। क्या हुआ था उन पर? जब हम अच्छों के साथ रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो उन पर अभी से लिख देती हूँ मैं। उन पर गांधी जी का है ना, उन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। है ना, उन पर उनके गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। वे वकालत छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन वकालत छोड़कर, है ना, वकालत छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन
स्वाधीनता आंदोलन, सॉरी तिरछा हो गया, हाँ स्वाधीनता आंदोलन है ना, स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के साथ हो गए। गांधी जी के साथ क्या किया था उन्होंने, साथ हो गए, उनके साथ वो हो गए। चलिए ओके, साथ हो गए। आज़ादी के आंदोलन में वो कई बार जेल भी गए। क्या किए थे, आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में, आंदोलन में कई बार, चलिए मैं ऊपर लिखती हूँ इरेज करके, आंदोलन में कई बार क्या किए, वो कई बार जेल भी गए। आंदोलन में कई बार जेल भी गए। ओके, वो कई बार कहाँ गए थे, जेल में भी जेल भी गए। चलिए आगे लिखेंगे हम, सरदार पटेल आज़ादी के उनके कई, सरदार पटेल आज़ादी है ना, आज़ादी के कई आंदोलन में, आज़ादी के कई में, है ना, कई आज़ादी आंदोलन में है ना, हाँ आज़ादी आंदोलन में अगुआ रहे। अगुआ आप समझते हैं किसको बोलते हैं, अगुआ रहे, है ना, जो बीच में रह के काम कराता है, उससे उसके बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अगुआ रहे। चलिए आगे फटाफट लिखेंगे आप थोड़ा शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए। उनके नेतृत्व में है ना, नेतृत्व में बारडोली है ना, ओहो सॉरी चौक टूट गया, बारडोली सत्याग्रह सफल हुआ। बारडोली सत्याग्रह क्या हुआ था, सफल हुआ था, सफल हुआ। क्या उनके नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह सफल हुआ, है ना, यहाँ ऐसे। चलिए इरेज कर देती हूँ, बारडोली चलिए आगे अब देखेंगे। अब आपको तो समझ में आ गया कि इसके बारे में, इनके बारे में और भी कुछ लिख सकते हैं आप इनके बारे में, है ना।
तो सफल हुआ, तभी से वे सरदार नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से क्या हो गए वो? तभी से वे, है ना, क्या हो गया? तभी से वे सरदार नाम से प्रसिद्ध हुए। ओके, तो आपको इतना मैं लिखा दी, और इसमें आगे आपको और लिखना है कि सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। चलिए लिखा देती हूँ, ये सरदार पटेल, है ना, फटाफट लिख लीजिए। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले ये क्या थे वो मैं आपको बता दूं। पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री बने। ओके, आपको समझ में आ गया कि ये पहले क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने। आज़ादी के बाद देश की 600 देशी, आज़ादी के बाद देश की 600 देशी, मैं ओरल बता देती हूँ आपको, है ना, देशी रियासतों को उन्होंने भारत गणराज्य में शामिल क्या किया था? शामिल कर लिया था। 600 देशी रियासतों को भारत को उन्होंने शामिल कर लिया था। ओके, फिर सचमुच सरदार पटेल एक निडर देशभक्त थे। सचमुच सरदार पटेल क्या थे? निडर देशभक्त थे। लिख लीजिएगा, इसमें ऐड कर लीजिएगा, सचमुच पर सरदार पटेल निडर देशभक्त थे, है ना। और अपने महान कार्यों से वे भारत के नेताओं को लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत के नामों से लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उनकी 15 दिसंबर, है ना, 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। लिख लीजिए, ये लिख लेते हैं कि 15 दिसंबर, इसमें ऐड कर देते हैं 15 दिसंबर 1950 में उनकी मृत्यु हुई। यहाँ लिख देती हूँ 15 दिसंबर 1950 में उनकी मृत्यु हुई। इसमें और भी कुछ है, पर आप अपने मन से और भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ओके, हुई, ठीक है ना। ये सरदार पटेल सभी के बहुत प्रिय थे। सभी के बहुत प्रिय थे। ओके, चलिए बस आज इतना ही। इसी के साथ मैं ये आपका ऐसे निबंध अब कंप्लीट करती हूँ, और आई होप आप समझ गए होंगे कि इसे आपको किस तरह से लिखना है और कैसे लिखना है। ओके बच्चों, तो पार्ट 2 में आपका ऐसे सरदार पटेल का मैंने लिखवाया। ओके, हरिओम, थैंक यू।